हेलो, नमस्कार, राधे राधे। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगोरा में। तो आप सभी को पता है एमएस एक्सेल एफिशिएंसी की क्लासेस चल रही हैं और उनमें भी फॉर्मूलाज की क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों, आज आपकी ये एमएस एक्सेल की लास्ट क्लास है। इसमें हम बचे हुए सभी फॉर्मूलाज को कर लेंगे और जो आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हैं और जिनमें, ठीक है, जिनमें से आपके मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो हैं टेक्स्ट फंक्शन। यानी टेक्स्ट फंक्शन या आप बोलें टेक्स्ट फॉर्मूलाज, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिंपल भी हैं। तो आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉप 10 जो आपके फॉर्मूले हैं वो मैं इन्हीं को बोलना चाहूँगा। तो पहले आप देख लें कौन कौन से हैं। टेक्स्ट फंक्शन या फॉर्मूले की बात करते हैं हम, तो सबसे पहला आपका आता है अपर, उसके बाद लोअर, प्रॉपर, राइट, लेफ्ट, लेन, ट्रिम, मिड, रिप्लेस और कॉन्केटिनेट। ये आपके 10 फॉर्मूले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं टेक्स्ट टेक्स्ट मतलब कि ये फॉर्मूले आपके अल्फ़ाबेट पर वर्क करेंगे। यानी यदि आपकी सेल वैल्यू अल्फ़ाबेटिकल है तभी ये वर्क करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू पर ये वर्क नहीं करते। हालांकि अपन न्यूमेरिक वैल्यू के लिए भी यूज ले सकते हैं, लेकिन इनको क्या बोलते हैं, अपन टेक्स्ट फंक्शन बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन है और यहाँ से मॉक टेस्ट में भी यानी आरएसएस भी ने जो सैंपल पेपर उपलब्ध कराया था, तो ये कि आपने देखा होगा लेफ्ट वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, तो वो इन टेक्स्ट फंक्शन में ही मिलता है। तो मॉक टेस्ट में उन्होंने लेफ्ट का दे दिया है, तो आपके मेन एग्जाम में किसी दूसरा फॉर्मूला दे देंगे। तो यानी कि यहाँ से एक ना एक फॉर्मूला आना अवश्य है, तो ये आपको आने चाहिए। ठीक है, ये जो आज के टॉप 10 फॉर्मूले हैं ना, ये तो आपको 101% आने चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से एक ना एक फॉर्मूला आएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको एक क्या है, टेबल दी गई है और ये जो मैंने नेम लिए हैं ये आपके मॉक टेस्ट में दिए गए नेम थे और मैंने उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से कॉलम नेम दे दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्प्ले ईच करेक्टर ऑफ नेम कॉलम इन कैपिटल लेटर इन अपर नेम कॉलम यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। ये कहना चाह रहा है कि ईच करेक्टर ऑफ नेम कॉलम, यानी जो आपका ये इस टेबल में नेम कॉलम है, इसके अंतर्गत जो कंटेंट लिखा हुआ है उसके प्रत्येक करेक्टर को आपको कैपिटल करना है, लेकिन उसे डिस्प्ले कहाँ करना है, डिस्प्ले करना है इस अपर नेम वाले कॉलम में। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया? यानी कि राहुल शर्मा, मोहित चौहान, विराट मीना, सोनिया शर्मा, पूजा वर्मा, ये जो नेम लिखे गए हैं नेम कॉलम के अंतर्गत, इनको आपको प्रत्येक करेक्टर को कैपिटल बनाना है और वह कहाँ लिखना है, अपर नेम वाला जो कॉलम है इसमें लिखना है। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिख देना है, आप इसके ऊपर आए और कीबोर्ड की सहायता से टाइप कर दिया, नहीं जी, ऐसा नहीं करना है। आपको एक किसकी सहायता से करना है, यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, यानी कि आपको एक अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज लेना है। तो दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है अपर करने का, यानी जो करेक्टर हैं उनको अपर करने का, यानी कैपिटल लेटर में लिखने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपका अपर। ठीक है, आपको याद रखना है, इक्वल साइन लगाएंगे, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। उसके बाद आपको क्या लिखना है, यू डबल पी, ठीक है, यू डबल पी और ई और आर, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको कोष्टक लगा देना है। ठीक है, कोष्टक लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं आपको यही बात बताने वाला हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है। देखो, अपर अपन दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। एक आप सेल वैल्यू का यूज ले सकते हैं, एक आप सेल एड्रेस का यूज ले सकते हैं। यदि आप सेल वैल्यू का यूज लोगे तो जब आप ड्रैग करोगे तो वही चीज बार बार रिपीट होगी। और यदि आप सेल एड्रेस का यूज लोगे तो जब आप ड्रैग करते हो तो वो प्रोसेस रिपीट होता है, ना कि वो वैल्यू रिपीट होगी। पहले अपन देख लेते हैं वैल्यू से कैसे करेंगे, उसके बाद फिर अपन देखेंगे कि सेल सेल एड्रेस से कैसे करेंगे। तो अपर की बात करते हैं। तो जब भी आपको टेक्स्ट लिखना पड़े दोस्तों, टेक्स्ट का मतलब है जब भी आप कोई भी अल्फाबेटिकल चीज लिखना चाह रहे हो तो उसको अपन डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ये बात आप याद रख लें। तो अब यहाँ पर मैं कौन से टेक्स्ट को लेना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पर फॉर्मूला भी आ गया है, अपर टेक्स्ट लिखो आप। टेक्स्ट कौन सा,
मैं राहुल शर्मा को लेना चाहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, आप शिफ्ट के साथ ये इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर RAHUL और SHARMA, ये लिख दिया मैंने और इन्वर्टेड कॉमा कर दिया बंद और फिर मैंने लगा दिया कोष्टक। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला हो चुका है। यानी जिस टेक्स्ट को आप अपर केस में या कैपिटल लेटर में बदलना चाह रहे हो, अपर के अंदर उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो, यानी सेल वैल्यू यूज ले लो। आपने सेल वैल्यू यूज ले ली, यानी सेल के अंतर्गत जो रखा हुआ था वह यूज ले लिया है। उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दो। जैसे आप इंटर प्रेस करते हो तो आपके सामने क्या आया है, जो ये राहुल शर्मा लिखा हुआ था ये राहुल शर्मा यहाँ पर आ गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको आगे भी जो सेल्स हैं ये भी भरनी है। तो हमारा दिमाग क्या कहता है कि ऐसा करते हैं, इसको ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, कॉर्नर में ले जाओ, इसको ड्रैग कर दो। जैसे ही आप ड्रैग करते हो तो ये सभी जगह पर राहुल शर्मा आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने क्या है, राहुल शर्मा जो टेक्स्ट था यानी सेल वैल्यू थी उसका यूज ले लिया। तो जब आप सेल वैल्यू यूज लेते हो ना, तो वह केवल एक ही सेल पर वर्क करता है। ठीक है, जब आप उसे ड्रैग करते हो तो वही चीज बार बार रिपीट होती है, प्रोसेस रिपीट नहीं होता। तो ये चीज है ना, ये गलत हो जाती है यहाँ से। ठीक है, ये चीज यहाँ से गलत हो जाती है, यानी जब अपन को ज्यादा सेल में कोई प्रोसेस लगाना हो तो उसके लिए ये मेथड सही नहीं है। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हर सेल के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन ये अच्छा नहीं है, टाइम कंज्यूम होगा। तो अपन क्या करते हैं, इसके अंतर्गत इक्वल लगाएंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, UPPER ये लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, सीधे क्या करेंगे हम, जो ये सेल वैल्यू है ना इसके ऊपर, जो ये सेल है इसके ऊपर ही क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से क्या है, सेल एड्रेस आ गया, सेल एड्रेस आ गया। अब कर दो आप कोष्टक बंद। देखो उससे सिंपल भी है, आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना नहीं पड़ा, और इंटर प्रेस कर दो। तो जैसे आपने ये किया है, देखो दोस्तों राहुल शर्मा आ गया है। अब वहां पर भी राहुल शर्मा आ रहा था उस केस में भी, इसमें भी आ रहा है, लेकिन फर्क क्या है, जब आप इसको ड्रैग करते हो ना, कॉर्नर में ले जाके जब आप इसको ड्रैग करते हो तो ये प्रोसेस ड्रैग होगा। ठीक है, ये प्रोसेस आपका ड्रैग होगा। अब देखो चौहान का इधर आ गया है। यदि आपसे ये नहीं बोले ना कि इसको ऑटो फिट भी कीजिए तो आपको नहीं करना है। अब मैं बोल रहा हूं आपको ऑटो फिट करो, तो आपको ऊपर जाके यहाँ पर आपको 2 बार क्लिक कर देना है, तो ये ऑटो फिट हो चुका है। यदि आपसे नहीं बोले तो आपको नहीं करना है, चाहे इधर निकल जाए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उन्होंने पहले ही बोला है कि हम जितना बोले उतना ही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, डिस्प्ले ईच करेक्टर ऑफ नेम कॉलम, यानी नेम कॉलम में जो करेक्टर लिखे गए हैं उनको स्मॉल लेटर में लिखो। और कौन से कॉलम में लिखना है, स्मॉल नेम नाम से कॉलम में लिखना है, यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। आपको अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज लेना है। तो क्या करोगे आप, देखो 2 तरीके हैं लिखने के, मैंने आपको पहले ही बताया है। इसको एक आप सेल वैल्यू का यूज ले सकते हो, एक आप सेल एड्रेस का यूज ले सकते हो। तो आप क्या करोगे, LOWER लिखोगे, कोष्टक लगाओगे। उसमें आप क्या कर सकते हो, यदि आप सेल वैल्यू यूज लेना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट यानी अल्फाबेटिकल वैल्यू है, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा में वह लिखनी पड़ेगी। तो क्या लिखोगे आप, ठीक है, राहुल शर्मा लिखो, RAHUL, और ये आप क्या लिखोगे, SHARM, ये लिख दिया आपने। उसके बाद क्या करो, आप ये लगाओ और कोष्टक बंद करो। इसमें टाइम भी ज्यादा लग रहा है क्योंकि आपको वो शब्द लिखना पड़ रहा है। सेल एड्रेस में तो 2 ही डिजिट लिखनी पड़ते हैं, यहाँ पर आपको कितने करेक्टर लिखने पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। एंटर प्रेस कर दो। देखो सभी किस में आ गए, सभी स्मॉल लेटर में आ गए। ठीक है, यानी लोअर केस में आ चुके हैं। देखो राहुल शर्मा यहाँ पर जो था वह लोअर केस में आ गया, और बीच में आपका अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में आ गया है। अब यदि इसको ड्रैग करोगे ना आप, वही चीज है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ड्रैग करोगे तो राहुल शर्मा ही रिपीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने सेल वैल्यू यूज ली है। ठीक है, यदि आप सेल एड्रेस यूज लेते ना तो वो प्रोसेस रिपीट होता, ना कि सेल वैल्यू रिपीट होती। तो अब हमें क्या करना है, हमारी मजबूरी है कि हमें और भी चीजें फिल करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, LOWER लोअर, कैपिटल लेटर के लिए अपर लिखना है और स्मॉल लेटर के लिए लोअर लिखना है। उसके बाद आप कोष्टक लगाना है। आपको क्या करना है, राहुल शर्मा के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, अपने आप एड्रेस आ जाता है, यहाँ पर नहीं आता है तो आप C7 ऐसे लिख सकते हैं, एड्रेस लिखना आप जानते हैं। कोष्टक कर दो आप बंद, उसके बाद कर दो एंटर। देखो राहुल शर्मा आ गया।
अब भी राहुल शर्मा आया है, लेकिन अब इसका फायदा क्या है, इसको हम ड्रैग करेंगे ना तो प्रोसेस रिपीट होगा, ना कि वो कंटेंट रिपीट होगा। देखो सभी के रेफरेंस में उसका स्मॉल लेटर में नेम आ गया है, ठीक है। आप अपर समझ चुके हो, यानी कैपिटल लेटर में कैसे बदलते हैं फॉर्मूला के थ्रू, आप लोअर केस में कैसे बदलते हैं फॉर्मूला के थ्रू। अब ये प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर का मतलब होता है दोस्तों हर वर्ड का पहला जो अक्षर है ना, ठीक है, वो कैपिटल लेटर में आ जाए। और आपको ये समझना भी नहीं है क्या होता है, आपसे तो बोल दिया प्रॉपर लेटर में लिखो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर फॉर्मूला वही है, जो इनका नेम है वही फॉर्मूला है, बस उसके सामने इक्वल लगाना है। और आपको क्या लिख देना है, PROPER, ये लिख दिया, कोष्टक लगाओ। अब आपको क्या करना है, दो तरीका है, मैं बता चुका हूं, या तो आप इन्वर्टेड कॉमा लगा के राहुल शर्मा लिख दो, इन्वर्टेड कॉमा बंद करके कोष्टक बंद करके कर दो, लेकिन उसका नुकसान क्या है, वो रिपीट होता चला जाएगा खुद ही, औरों को, औरों का प्रोसेस नहीं लागू होगा उसमें, ठीक है, वही वैल्यू बार बार रिपीट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सेल एड्रेस ही यूज लेंगे, सेल एड्रेस ले ली और इस कोष्टक को कर देंगे बंद, ठीक है, और इंटर प्रेस कर दो। देखो अब इसमें क्या हुआ है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, देखो इसमें राहुल का R कैपिटल आ गया, शर्मा का S कैपिटल आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो लेटर में लिखने का तरीका होता है। अब इसको हम कर देंगे ड्रैग, तो सभी में देखो वही चीज होगी। देखो सोनिया शर्मा, इनमें मैंने पीछे का जो वर्ड है उसमें स्मॉल लेटर लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर सभी कैपिटल में आगे, पीछे वाला जो नेम है उसका भी, जो पीछे, यानी ये फर्स्ट नेम ये लास्ट नेम आपका, तो ये जो भी चेंज हुआ है आप देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इनमें से ही एक चीज आपके मॉडल पेपर में यानी सैंपल पेपर में पूछ ली गई थी, तो उसकी तरफ चलते हैं। वह क्वेश्चन क्या था वो भी मैं बता दूंगा, और आपका जो मॉडल पेपर है, सैंपल पेपर है, RSSB ने दिया था, उसको भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो ये आपके तीन फॉर्मूले हो चुके हैं, अपर हो गया, लोअर हो गया, प्रॉपर हो गया। क्या फॉर्मूले हैं, इक्वल लगाना है, अपर लगाना है, और वह सेल एड्रेस लिख देना है, कोष्टक कर देना है बंद। ये आपके फॉर्मूले हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और इन सभी फॉर्मूलों की एक PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, सभी मैंने तैयार कर लिए हैं, आपको मिल जाएंगे। एग्जाम देने जाने से पहले उनको एक बार रिवाइज करके चले जाना है, ठीक है। प्रैक्टिस यहाँ पर आपने करी ली तो चीजें सिंपल हो जाएंगी। सभी फॉर्मूले मैंने तैयार कर लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ, लेफ्ट राइट मिड की तरफ। देखो वही टेबल है, यहाँ पर मैंने कॉलम नेम चेंज किए हैं, क्योंकि मुझे लेफ्ट फॉर्मूला यूज लेना है, तो लेफ्ट नेम से कॉलम बना दिया, राइट नेम से बना दिया, और मिड नेम। राइट में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, इसको T और लिख देता हूं मैं, ठीक है जी, ये मैंने लिख दी है। अब देखो क्या करना है आपको, पहला क्वेश्चन देखना है, डिस्प्ले फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स ऑफ नेम कॉलम। ये क्या कहना चाह रहा है, नेम जो कॉलम है उसके फर्स्ट 4 कैरेक्टर आपको डिस्प्ले करने हैं, और कौन से कॉलम में करने हैं, लेफ्ट नेम से एक कॉलम बना हुआ है उसमें करने हैं, और एप्रोप्रिएट फॉर्मूला का यूज करते हुए। ये जो क्वेश्चन है, पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, एज इट इज मैंने आपके मॉडल पेपर से लिया है, यानी जो RSSB ने सैंपल पेपर आपके लिए उपलब्ध कराया था वह क्वेश्चन है, एज इट इज मैंने ले लिया है। उन्होंने यही दिया था कि डिस्प्ले फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स ऑफ नेम कॉलम इन लेफ्ट नेम, वहां पर न्यू कॉलम नाम से एक कॉलम दिया गया था, तो न्यू नेम नाम से एक कॉलम था, उसमें आपको करना था। यहाँ पर मैंने कॉलम नेम बदल दिया लेफ्ट नेम, क्योंकि मुझे लेफ्ट फॉर्मूला बताना। अब देखो ये क्या कह रहा है, फर्स्ट 4 कैरेक्टर ऑफ नेम। फर्स्ट 4 कैरेक्टर का मतलब है, तो कैरेक्टर को आप जब भी काउंट करते हो ना, लेफ्ट साइड से ही करेंगे, ठीक है। करेक्टर जब भी आपको काउंट करने पड़े तो आप अपने लेफ्ट साइड से ही करोगे। तो ये फर्स्ट 4 कैरेक्टर की बात कर रहा है, उसका मतलब है आपको जो ये दिए गए हैं ना, ये इनके शुरुआत के 4-4 कैरेक्टर आपको यहाँ पर लिखने हैं। दोस्तों ऐसे तो मैं क्या है देख देख के इनको यहाँ पर टाइप कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि आपको फॉर्मूले की सहायता से करना है। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो इसका एक फॉर्मूला है मेरे भाई, क्या है, इक्वल लगाओगे आप, और उसके बाद क्या करोगे, LEFT, ये कोष्टक चालू। दो तरीके हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे चालू करो अपना इन्वर्टेड कॉमा, उसमें राहुल शर्मा लिखो, R RAHULSHARMA, ये लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा करो बंद, ठीक है। उसके बाद लगाओ आप कॉमा, ये आपने लिख लिया, यानी किस वर्ड के कितने अक्षर आपको लिखने हैं,
ठीक है, कौन सा वर्ड आपको चाहिए वो आपने लेफ्ट के कोष्टक के अंतर्गत इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया है। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। अब आपको कितने वर्ड चाहिए, ठीक है, कितने करेक्टर चाहिए, वर्ड नहीं, कितने करेक्टर चाहिए, तो उन्होंने बोला है 4, तो फिर आपको नंबर ऑफ करेक्टर लिख देने हैं 4। देखो नीचे आप फॉर्मूला देख लो, लेफ्ट टेक्स्ट लिख दो, जो आप टेक्स्ट लेना चाह रहे हो उसके नंबर करेक्टर यानी कितने करेक्टर आपको चाहिए कॉमा लगा के वो लिख दो। दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर केवल टेक्स्ट लिख रहा है, लेकिन जब अपन इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो अपन को ये टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा जो आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप क्या करो, कोष्टक को कर दो बंद, उसके बाद आप कर दो एंटर प्रेस। देखो आपके क्या है, ये 4 करेक्टर आ चुके हैं। राहुल शर्मा जो नाम था इसके शुरुआत के 4 करेक्टर राहु ही थे। अब आपको क्या करना है, देखो ये भी तो फिल करने हैं, लेकिन आपने यहां पर क्या किया है, एक बात ध्यान देना, आपने यहां पर सेल वैल्यू यूज ले ली, यानी सेल के अंतर्गत जो लिखा हुआ था ना वह यूज लिया है। तो जैसे आप इसको ड्रैग करोगे ना मेरे भाई, तो यही राहु रिपीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सेल वैल्यू यूज ली है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आज पता नहीं गले में जाने क्या हो रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपको रिपीट करना है तो आपको सेल एड्रेस यूज लेना पड़ेगा। इक्वल लगाओ आप, और आप क्या लिखो, LEFT, ठीक है, और कोष्टक लगाओ। अब आपको क्या करना है, ये सेल एड्रेस लिखना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये सेल एड्रेस हो गया। उसके बाद लगा दो आप कॉमा। कॉमा का विशेषकर ध्यान रखें, स्पेस कहीं नहीं लगाना है। कॉमा लगा दिया। अब आपको कितने करेक्टर चाहिए, तो आपको 4 करेक्टर चाहिए, और इसको कर दो आप बंद, कर दिया, और एंटर प्रेस कर दो। देखो दोस्तों ये भी वही बात बोल रहा है, लेकिन इससे हमें फायदा क्या हो गया कि यदि और सेलों पर भी कॉलम में लगवाया जाए तो इसको हम ड्रैग कर सकते हैं। तो अब देखो वो प्रोसेस रिपीट हुआ है, ना कि वो कंटेंट रिपीट हुआ है। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये सभी बातें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप यहां से चले जाओगे, आपके दिमाग में रहेगा नहीं। आप सेल वैल्यू से करके और उसको ड्रैग कर दोगे, आपको लगेगा मैंने सही कर दिया है, लेकिन वो गलत हो चुका होगा। इसलिए आप सेल एड्रेस को यूज लें। केवल एक ही सेल में आपको कुछ करना हो, कोई फॉर्मूला लगाना हो, तब आप सेल वैल्यू का यूज ले सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसे ड्रैग भी करवाना पड़ेगा, तो आप सेल एड्रेस का ही यूज लें। मुझे उम्मीद है ये चीज आपके समझ में आई होगी। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो लेफ्ट फॉर्मूला अपन ने लगाया है, तो इन्होंने क्या है, शुरुआत से 4 शब्द ले लिए। यदि ये 5 की बोलता तो हम कोमा लगा के 5 लिख देते, 5 आ जाते। 6 की बोलता तो 6 आ जाते। स्पेस भी एक करेक्टर में काउंट किया जाता है, ठीक है, स्पेस भी एक करेक्टर में काउंट किया जाता है। अब मान के चलो ये 6 बोल देता, चलो मैं आपको बता ही देता हूं, 6 बोल देता, मान के चलो कि शुरुआत के डिस्प्ले फर्स्ट 6 करेक्टर 6 बोल देता, तो आप क्या फॉर्मूला लगाते, इक्वल टू लगाते आप, और आप क्या करते, LEFT ऐसे करते, कोष्टक लगाते, और आप सेल एड्रेस दे देते, इसके ऊपर क्लिक कर दो, कॉमा लगाते आप, और 6 करेक्टर आपको चाहिए, 6 बोल दिया, और कोष्टक करते आप बंद। अब आप एंटर प्रेस करोगे, लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ तो 5 ही आए हैं। आपका दिमाग सटक जाएगा, अरे सर हमको तो 6 बोला था, और हमारे तो उस फॉर्मूले से 5 ही आ रहे थे। अरे 5 नहीं आए मेरे भाई, एक बात आप ध्यान रखो, 5 नहीं आए। इधर नीचे की तरफ जाओ। अब आप जैसे ही नीचे की तरफ गए ना, तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा सर इसने तो 5 ही दिए, क्योंकि हमारे जो शब्द थे ना उनकी रेंज 5 ही करेक्टर थी। राहुल में भी 5 थे, मोहित में भी 5, विराट में भी 5, सोनिया में भी 5, और पूजा में भी 5। लेकिन इन्होंने क्या है, छठे के लिए क्या कर लिया, बीच में जो स्पेस लगा हुआ है ना मेरे भाई, बीच में जो स्पेस है ये भी एक करेक्टर की तरह काउंट हुआ है। यदि अपन 7 कर लेते ना, ठीक है, अब ये 6 किए हैं, तो इनने क्या है, स्पेस भी काउंट कर लिया। अब मान के चलो आपसे 7 करवा लिया जाए, अब आपसे 7 करवा लिया जाए कि शुरुआत से 7 करो, 7 करेक्टर आपको लिखने हैं। LEFT टैब दबाओ, उसके बाद ये सेल एड्रेस यूज ले लो, कॉमा लगाओ, और आपको कितने लिखने हैं, 7 लिखने हैं, कोष्टक बंद कर दो, एंटर प्रेस कर दो। अब देखो क्या हुआ है, राहुल आ गया और शर्मा का एस आ गया, बीच में इनके स्पेस है, वो भी एक करेक्टर की तरह लागू हुआ है। ठीक है, वो करेक्टर में काउंट होता है स्पेस। देखो अब आप करो, सभी के बीच में स्पेस काउंट हो रहा है, उसका मतलब है जो छठा वाला ये गिन रहा था ना वो स्पेस को गिन रहा था। तो कहीं वहां पर आपके पसीने छूट जाए, अरे हमने तो 6 लगाए हैं, यहाँ पर 5 आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये स्पेस को भी काउंट करता है। तो अपन उसी को ले लेते हैं। क्या करना है हमें, इक्वल टू LEFT टैब दबाओ, ये सेल एड्रेस लो, उसके बाद कोमा दबाओ और 4 लिख दो। ठीक है, ये आपके सैंपल पेपर में पूछा गया था। पुस्तक और एंटर प्रेस आप कर दो, ये आपने कर दिया है तो हो गया होगा।
अब आप इसको ड्रैग कर दो, क्योंकि हमने तो सेल एड्रेस यूज ली है तो ड्रैग तो हो ही जाएगा, ये हो गया है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। डिस्प्ले लास्ट 4 कैरेक्टर ऑफ नेम कॉलम। देखो नेम जो कॉलम है, नेम नाम से जो कॉलम है, उसमें जो डेटा लिखा हुआ है ना, उसके लास्ट 4 कैरेक्टर को आप राइट नेम में, राइट नेम नाम से जो कॉलम है उसमें डिस्प्ले करो, ठीक है, यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। अब देखो आपको क्या है, लास्ट 4 कैरेक्टर, लास्ट 4 कैरेक्टर का मतलब क्या है, आपको राइट साइड से 4 गिनने हैं। यदि आपको शुरुआत की बोले तो आपको लेफ्ट साइड से काउंट करने हैं, और यदि आपसे लास्ट की बोले तो आपको राइट साइड से काउंट करने हैं। तो इसका मतलब है आपको यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल टू आपको RIGHT ये लगाना पड़ेगा। RIGHT आपको ये याद करने हैं, यहां पर नीचे खुल रहे हैं, आपके एग्जाम में नहीं खुलेंगे, कोष्टक लगाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, टेक्स्ट। आप टेक्स्ट का भी यूज ले सकते हैं, मैंने बता ही दिया है कि जब आप टेक्स्ट का यूज लेते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं उसे, और जब आप उसको ड्रैग करोगे तो वही चीज रिपीट होगी, ना कि प्रोसेस। इसलिए हम क्या है, टेक्स्ट को नहीं लेके क्या लेंगे, सेल एड्रेस लेंगे, और हम करेंगे क्या, कॉमा। और कितने लेने हैं, 4 लेने हैं, और कोष्टक कर देंगे हम बंद, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे। ये कर दिया हमने। अब देखो अरमा आया है, देखो शर्मा के लास्ट वाले 4 देखो, AMRA, यही तो है। ऐसे ही सभी में हमको लागू करना है तो ऐसे कर दो। ये सभी में जो ऊपर वाले में आपने जो प्रोसेस लगाया है वो सभी में नीचे लागू हो गया है। तो लास्ट से 4 आपके करेक्टर आ चुके हैं। देखो वर्मा में ERMA है, शर्मा में ARMA है, मीना में EENA है, चौहान में UHAN है। तो ये मुझे उम्मीद है समझ में आए होंगे। अब मिड वाले को समझ लो आप, मिड वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिड वाला इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में मुझे उम्मीद है मिड वाला पूछा जाए, क्योंकि सैंपल पेपर में लेफ्ट वाला दे दिया है, तो मुझे उम्मीद है मिड वाला आपके एग्जाम में पूछा जाए। और ये जो मेरे पास जो फाइल है अभी मैं जिसके ऊपर वर्क कर रहा हूं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां पर इसके अंतर्गत प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो मैंने किया है इस फॉर्मेटिंग को मैं हटा दूंगा, केवल आपको क्वेश्चन मिलेंगे और खाली टेबल मिलेगी। वहां पर जो मैं करवा रहा हूं उसके आधार पर आप भी कर सकते हैं। अब मिड नेम वाला क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्प्ले स्टार्टिंग 3rd 4th 5th कैरेक्टर्स ऑफ नेम कॉलम। ये क्या कह रहा है, नेम कॉलम के, ठीक है, नेम कॉलम के अंतर्गत जो डेटा लिखा हुआ है उसके तीसरा चौथा पांचवें करेक्टर को आप मिड नेम में लिखो। मिड नेम नाम से जो कॉलम है ना इसमें लिखो, लेकिन क्या लिखना है, हर जो सेल है ना उसका तीसरा चौथा पांचवा ही लिखना है आपको। तो ऐसे तो मैं गिन के लिख सकता हूँ 1 2 3, H को लिख दूं, U को लिख दूं, L को लिख दूं, ऐसे तो मैं टाइप करके, लेकिन आपको फॉर्मूला का यूज लेना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज लिया जाता है ना वो यूज लिया जाता है मिड। जो फॉर्मूले का नाम है ना, मैंने कॉलम का नाम उसी से दे दिया है। तो कैसे लगाएंगे, आपको इक्वल साइन लगाना है और आपको MID लिखना है। क्या लिखना है, MID। उसके बाद कोष्टक चालू करना है। अब देखो 2 तरह से आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मैं दोबारा से बता रहा हूं। एक तो आप इन्वर्टेड कॉमा लगा के उस शब्द को लिख दो, ठीक है, उस शब्द को लिख दो। क्या लिखोगे आप, RAHUL, एक मिनट, RAHUL ये लिख दिया आपने, SHARMA ये लिख दिया। उसके बाद इसको कर दो आप बंद। और फिर आपको इसके बाद जो लिखना है ना, यहां पर आपको 2 चीजें और एक्स्ट्रा मिलेंगी। इसके बाद कॉमा लगा के आपको वो लिखना है कि आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है, कौन से नंबर से करनी है, स्टार्टिंग नंबर क्या है। देखो यहाँ क्या लिख रहा है, टेक्स्ट लिखो, उसके बाद स्टार्टिंग नंबर क्या है, स्टार्टिंग नंबर हमारा कौन सा है, 3rd है, तो आपको 3 लिख देना है। उसके बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद 3rd से यदि आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कितने करेक्टर लिखने हैं, नंबर ऑफ करेक्टर लिखने हैं। स्टार्टिंग नंबर लिखना है, उसके बाद नंबर ऑफ करेक्टर, यानी कितने नंबर आपको लिखने हैं। तो 3 4 5 में कितने करेक्टर हो गए मेरे भाई, 3 हो गए, तो आपको 3 करेक्टर लिखने हैं। उसके बाद आप कर दो इसको कोष्टक को बंद और फिर कर दो एंटर प्रेस। अब आपका क्या आ गया, HUL आ गया। देखो नेम कॉलम में देखो आप राहुल को शुरुआत से यदि आप काउंट करते हो तो तीसरा अक्षर क्या है, H है, चौथा U है, पांचवा L है, ऐसे आ गया। अब यदि मैं इसको रिपीट करता हूं ना, क्योंकि मुझे तो पूरा कॉलम भरना पड़ेगा, तो ये HUL ही हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट सेल वैल्यू यूज ले ली थी। तो ऐसा नहीं हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल एड्रेस यूज लेना पड़ेगा मेरे भाई। क्या करना पड़ेगा, सेल एड्रेस यूज लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल करूंगा, उसके बाद मैं MID ये करूंगा और टैब दबाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये सेल एड्रेस लूंगा, ठीक है, सेल एड्रेस ले लिया, कॉमा लगाओ आप।
कितने नंबर से स्टार्टिंग करनी है, तीसरे से करनी है। कितने करेक्टर लेने हैं, 3 लेने हैं। उसके बाद कर दो आप इसको बंद और फिर कर दो आप एंटर प्रेस। देखो HUL आ गया। अब आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग लागू, पूरी प्रोसेसिंग लागू हो जाएगी। हर जो आपका सेल है उसका जो तीसरा, चौथा, पांचवा जो करेक्टर है वो यहाँ पर आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा कि कब आपको सेल वैल्यू यूज लेनी है, कब आपको सेल एड्रेस यूज लेना है। मैं पहली क्लास से इन बातों को कर रहा हूं क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको कोई बताता नहीं है, लेकिन एग्जाम में, ठीक है, आपसे क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो सेल एड्रेस को कब यूज लेना है, सेल वैल्यू को कब यूज लेना है। तो मैं तो आपसे यही बोलना चाहूंगा कि आप सेल एड्रेस को लेकर ही काम करें, क्योंकि सेल वैल्यू से क्या है, यदि ड्रैग करना पड़ गया, आप ध्यान भूल जाओगे मैंने क्या यूज लिया था, तो उस चक्कर में क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपके 6 फॉर्मूले हो चुके हैं, अपर, लोअर, प्रॉपर। जैसे इनके नाम हैं वैसे इनके फॉर्मूले हैं, लेफ्ट, राइट, मिड। मिड में थोड़ी 2 चीजें अलग हो गई थी। अब मान के चलो यहां पर ऐसा क्वेश्चन होता, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होता, तीसरे, चौथे, पांचवें की जगह पर यहां पर होता चौथा, पांचवा, छठा लिखो। क्या होता, चौथा, पांचवा या तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 4 शब्द, 4 अक्षर लिखो आप। तो फिर आप क्या करते, तो फिर आप क्या करते, यहां पर इक्वल लगाते, ठीक है, इक्वल लगाते। और यहां पर आप क्या करते, MID ऐसे लगाते, टैप करते। और आप क्या करते, सेल एड्रेस लेते और आपको कॉमा लगाना है। कॉमा के बाद आप क्या करोगे, कितने आपको करेक्टर लेने हैं, कहां से स्टार्टिंग करनी है, 3rd नंबर से आपको करनी है। और कितने आपको करेक्टर लेने हैं, कितने करेक्टर लेने हैं, तो आपको अभी 4 लेने हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन बना के दे रहा हूं। 4 करेक्टर आपको लेने हैं, तीसरे से स्टार्टिंग करनी है। क्वेश्चन कर दो बंद, एंटर दबा दो, ठीक है। ये आपने कर लिया है। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अभी भी HUL ही आया है। फिर मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगा, अरे भैया इन्होंने ये स्पेस भी तो काउंट कर लिया। HUL के बाद स्पेस नहीं है क्या, HIT के बाद स्पेस नहीं है। अब ये सभी में 3 3 ही देगा, क्यों, क्योंकि चौथे नंबर पे जो करेक्टर ही नहीं था, स्पेस था। तो इन्होंने क्या है, स्पेस काउंट कर लिया। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो, यहां पर है, लेकिन वो करेक्टर कौन सा है, स्पेस है। तो करेक्टर में आपका स्पेस भी काउंट होता है। अब यदि आप 5 करोगे तब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5 कर लो आप, MID करो, MI इक्वल लगाओ, इक्वल ध्यान नहीं भूलना है। MID ये लगा लिया, टैब लगाओ। अब आपको क्या है, ये सेल एड्रेस ले लेनी है। उसके बाद कोमा लगाओ आप, कोमा लगाओ। उसके बाद आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है, मान के चलो अभी आप 4 से स्टार्टिंग कर लो, 4 से कर लो। और आपको कहां तक जाना है, कहां तक जाना है, कितने शब्द लिखने हैं आपको, 4 लिखने हैं, ठीक है, 4 ही लिखने हैं। कोष्टक कर दो आप बंद। अब आप एंटर प्रेस करो। अब देखो, अब आपको पता चल गया होगा, अब आपको पता चल गया होगा, देखो अब आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर करेक्टर तो 3 ही आ रहे हैं, लेकिन एक करेक्टर आपका कौन ले रहा है, स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं हम। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है रिप्लेस, ठीक है। मैंने बहुत सारी सीट बना रखी हैं और जो फॉर्मूले हैं उनके ही नाम से मैंने क्या है, सीट बना रखी हैं। तो आपको क्या है, इन सीटों में फॉर्मूलेज को लागू करना है। टेलीग्राम पर ये फाइल आपको मिल जाएगी। तो रिप्लेस फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा इसका, रिप्लेस स्टार्टिंग 3rd, 4th, 5th करेक्टर ऑफ सेल रेंज D6 से D10 तक। ये कह रहा है कि D6 आपका ये है और D10 आपका ये है। D6 से D10 तक आपको क्या करना है, ये जो आपको टेक्स्ट लिखा गया है इसके 3rd, 4th, 5th करेक्टर को आपको रिप्लेस करना है। किससे करना है, विद LDC से, यानी 3 करेक्टर करवा रहा है तो 3 ही तो करेक्टर देगा। यानी कि जो तीसरा, चौथा, पांचवा जो इसमें करेक्टर है ना, उसकी जगह पर आपको क्या लिखना है, LDC लिखना है। और ये किस जगह पर लिखना है, इन सेल रेंज E6 से E10 तक। यानी कि आपकी ये E6 होगी और ये E10 होगी। यानी कि हमको पता चल गया कि इस कॉलम में हमको लिखना है। कुछ करेक्टर उसने रिप्लेस करवाए हैं, कौन से नंबर के, तीसरे, चौथे और पांचवे। अब इसको लिखते कैसे हैं, इक्वल का साइन लगाओ और आपको यही चीज लिखनी है, REPLACE, ये लिख दिया, टैब प्रेस करो। अब देखो यहां पर नीचे क्या है, फॉर्मूला आ जाता है। अभी तो आपके आ रहा होगा, लेकिन एग्जाम में मेरे भाई नहीं आएगा। देखो, रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, पुराने टेक्स्ट को लिखो। दोस्तों जब आप ओल्ड टेक्स्ट को यूज लेते हो ना, इसका मतलब आप वैल्यू को यूज ले रहे हो। तो वैल्यू को यूज जब आप लोगे ना, तो ड्रैग करोगे ना, तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग नंबर, किस नंबर से स्टार्टिंग कर रहे हो आप, तीसरे से।
तीसरे से स्टार्टिंग कर रहे हो, कितने नंबर को चेंज करना है, तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि 3 नंबर को ही चेंज करना है। न्यू टेक्स्ट क्या है, एलडीसी है, ठीक है। और मैंने आपको ये तो बता ही रखा है, क्या बता रखा है मेरे भाई, यदि आप सेल वैल्यू को यूज लेते हो, यानी किसी टेक्स्ट को आप यूज लेते हो सेल के अंतर्गत से, तो इन्वर्टेड कॉमा में लोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, राहुल शर्मा, आर RAHUL, राहुल, SH, जो लिखा है ना वैसा ही लिखोगे। यदि आपने स्पेस हटा दिया ना तो दिक्कत आ जाएगी। राहुल शर्मा, आपको ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो, 3 नंबर से कर रहे हो, ठीक है। और कितने करेक्टर आपको चेंज करने हैं, 3 ही करने हैं। और किससे करने हैं, देखो आपको एलडीसी से करने हैं, तो एलडीसी भी एक टेक्स्ट हो गया, तो इसको भी आप किस में करोगे, इसको भी आप इन्वर्टेड कॉमा में ही करोगे मेरे भाई, ठीक है। एल डी और आपका क्या हो गया, सी, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में बंद करोगे और कोष्टक करोगे बंद। अब आप क्या करोगे, इंटर प्रेस कर दोगे। देखो क्या हो गया, जो तीसरा चौथा पांचवा था ना, यहाँ HUL, तीसरा H है, चौथा U है, L पांचवा है, इसकी जगह पर क्या आ गया, LDC आ गया। अब आप इसको ड्रैग करो, क्योंकि हमें तो पूरे कॉलम में ही करना है, तो यही रिपीट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने सेल वैल्यू यूज ले ली थी। तो हमको क्या नहीं करना है, सेल वैल्यू यूज नहीं लेनी है। और यदि आप सेल वैल्यू यूज लोगे तो हर सेल में आप जा जाके फॉर्मूला लगाओ, तो इसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। अब देखो क्या करो, आप इक्वल लगाओ, इक्वल के बाद आपको क्या लिखना है, REPLACE, रिप्लेस है, रिप्लेस ही आप कर रहे हो, कोष्टक लगाओ आप। अब आपको क्या है, सेल एड्रेस यूज लेना है, सेल एड्रेस ले लिया, उसके बाद कॉमा लगाओ। कहां से, किस जगह से आप चेंज करना स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है आपका, हमारा थर्ड पोजीशन है, पोजीशन लिख ली। कितने करेक्टर को चेंज करना चाहते हो, 3 ही है, तीसरा चौथा पांचवा, 3 को ही करना चाहते हैं। उसके बाद किससे करना चाहते हो, दोस्तों ये तो आपको क्या है, अब एलडीसी आपका यहां पर कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो आप एड्रेस तो दे नहीं सकते, और सभी में यही आपको अप्लाई करना है। तो आपको क्या है, कोष्टक लगा के, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगा के, अब आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से तो कोई हमारे पास चारा भी नहीं है, ये तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और ये लिख दिया, उसके बाद कोष्टक बंद कर दो। अब इंटर प्रेस कर दो, देखो राज एलडीसी आ गया, ठीक है, राज एलडीसी आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको ड्रैग कर दो। देखो आपके क्या है, तीसरा चौथा जो पांचवा था करेक्टर, वो एलडीसी से चेंज हो गया है। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है रिप्लेस का। मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। उसके बाद हम चल रहे हैं आगे की सीट पर। अब आपके 2 फॉर्मूले और हैं, एक LEN और एक है आपका ट्रिम, TRIM, ठीक है। इनको भी अपन करेंगे। इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है आपको मैंने उपलब्ध करा दिया है, जिससे क्या है, आपको ये रहे कि हाँ कुछ इस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, फॉर्मूले को कुछ इस तरह से यूज लिया जाएगा। दोस्तों जब आप इस टेबल को देखते हो ना, सीरियल नंबर, नेम, ट्रिम नेम, लेंथ 1, लेंथ 2, तो राहुल शर्मा के बीच में मैंने राहुल शर्मा लिखा है, राहुल के आगे मैंने कुछ स्पेस दे दिया है, बीच में ज्यादा स्पेस दे दिया है, बाद में स्पेस दे दिया है, मोहित चौहान के बीच में स्पेस दे दिया है, विराट के आगे स्पेस, ये स्पेस, सोनिया के और शर्मा के बीच में ज्यादा स्पेस, पूजा और वर्मा के बीच में ज्यादा स्पेस दे दिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको पढ़ें आप, रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेस इन सेल रेंज D8 से D12 तक। ये आपकी D8 है और ये आपकी D12 है, यानी ये कहना चाह रहा है कि D8 से D12 तक आपको जो एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है ना, उसको रिमूव करना है। और इस रिजल्ट को कहां दिखाना है आपको, इस रिमूव करके, डिस्प्ले द रिजल्ट इन ट्रिम नेम कॉलम, यानी आपकी टेबल में ट्रिम नेम नाम से एक कॉलम है, उसमें इस स्पेस को हटाकर उसका जो रिजल्ट आएगा वो यहां पर दिखाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके समझ में आया। तो अब आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है, क्या, इक्वल लगाओ, TRIM लिखना है। क्या लिखना है मेरे भाई, TRIM लिख दिया, कैपिटल में लिखोगे, उसके बाद कोष्टक लगाओ। और किस टेक्स्ट को लिखना है, देखो दोस्तों यदि आप टेक्स्ट को लिखोगे तो जब आप रिपीट करोगे वहां पर प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। यदि आप इस टेक्स्ट को लिखोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और यदि आप लिखना ही चाहते हो तो इन्वर्टेड कॉमा में इस टेक्स्ट को लिख दो, हो जाएगा काम। लेकिन मैं क्या है, इस सेल एड्रेस को ही यूज लूंगा। उसके बाद मैं लगाऊंगा कोष्टक बंद। देखो इसमें कुछ नहीं करना, ट्रिम लगाओ, सेल एड्रेस लो, कोष्टक कर दो बंद, बस छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ये, लेकिन आपके एग्जाम में 101% आएगा यहां से, ये भी बात मैं बोल दूं। उसके बाद एंटर प्रेस कर दो। देखो आपका क्या हो गया, जो भी राहुल के आगे स्पेस था वो खत्म हो गया, ठीक है ना। अब इनके बीच में, राहुल और शर्मा के बीच में डबल स्पेस था,
इन्होंने करके एक कर दिया। दोस्तों राहुल और शर्मा के बीच में जो स्पेस है ना, राहुल और शर्मा के बीच में एक स्पेस तो डिफॉल्ट रूप से रहेगा ही, ठीक है, एक स्पेस तो डिफॉल्ट रूप से रहता ही है, एक को नहीं हटाता ये बिल्कुल। तो राहुल शर्मा के बीच में एक स्पेस तो रहेगा ही। आपको तो क्या है, ट्रिम फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद क्या करना है, देखो अब आपको क्या करना है, ये ड्रैग कर देना है। देखो सभी का क्या हो गया है, जो स्पेस था विराट के आगे स्पेस था वो हट चुका है, सोनिया और शर्मा के बीच में जो ज्यादा स्पेस था वो भी हट चुका है, पूजा और वर्मा के बीच में ज्यादा स्पेस था वो भी हट चुका है। तो आपका ये हो चुका है। अब यहां पर जो स्पेस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपका अल्फाबेटिकल टेक्स्ट होता है ना, उसका जो अलाइनमेंट होता है डिफॉल्ट रूप से लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है। और जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना, उनका अलाइनमेंट डिफॉल्ट रूप से राइट साइड में होता है। तो आपसे अलाइनमेंट भी चेंज करवाए जा सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं सीरियल नंबर जो कॉलम है इसका अलाइनमेंट आप क्या करो, सेंटर करो। तो आप क्या करोगे, पहले इसको क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। अलाइनमेंट आएगा किसमें, होम के अंतर्गत। आप क्या करो, सेंटर करना है, तो नीचे वाले अलाइनमेंट में ये सेंटर आता है, तो ये आपका सेंटर हो गया। अभी अपन एक टेस्ट लेंगे वहां पर पूरे एक्सेल का, ठीक है, पूरे एक्सेल का एक टेस्ट लिया जाएगा। ये एक्सेल की आपकी अंतिम क्लास है, ठीक है। यदि फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो हम एक और वीडियो लेके आ जाएंगे। उसके बाद हम कल आपके, ठीक है, एक दो वीडियो लेके, 2 वीडियो में आपका एमएस वर्ड खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। 2 वीडियो में, लंबी वीडियो ले लूंगा मैं, आपका एमएस वर्ड खत्म कर दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ें। पहला क्वेश्चन तो हो चुका है, ट्रिम कर दिया। ट्रिम का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, आपको इक्वल टू TRIM, और जिसका आप ट्रिम करना चाह रहे हो, ट्रिम का मतलब होता है, आप समझते होंगे, ट्रिम यानी कि हटाना, रिमूव करना स्पेस को, तो वो ट्रिम हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेक्स्ट विच इज फिल्ड इन नेम कॉलम। ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेक्स्ट, यानी उस टेक्स्ट की आप लेंथ ज्ञात करो जो किस में भरा हुआ है, नेम कॉलम के अंतर्गत। तो नेम कॉलम में यही टेक्स्ट तो रखा हुआ है, तो ये कह रहा है कि इसकी लेंथ आपको ज्ञात करनी है। और जो रिजल्ट है ना, डिस्प्ले द रिजल्ट इन लेंथ 1, लेंथ 1 नाम से एक कॉलम है, ये रहा, ठीक है, इसमें आपको वो रिजल्ट डिस्प्ले करना है। तो ये आपको क्या है, क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों यहां पर क्या पूछा है, लेंथ पूछिए, लेंथ ऑफ टेक्स्ट। लेंथ ऑफ टेक्स्ट बोले या साइज ऑफ टेक्स्ट बोले, इसका मतलब होता है कि वो जो टेक्स्ट है ना उसमें कितने करेक्टर हैं, ठीक है, कितने करेक्टर हैं। और मैंने आपको बताया करेक्टर में स्पेस भी काउंट होता है। तो हमको क्या है, लेंथ 1 में इसका जो लेंथ है वो ज्ञात करनी है, इसकी भी करनी है, इसकी भी करनी है, इसकी भी करनी है, इसकी दिखानी कहां पर है, इसमें दिखानी है। चलो करते हैं। तो क्या करोगे आप, एक फॉर्मूला है, क्या इक्वल टू लगाओगे, LEN, LEN, ये फॉर्मूला आपको यूज लेना है। कोष्टक लगाओगे, किसकी लेंथ ज्ञात करनी है, सेल एड्रेस ले लो, ठीक है, नाम के पीछे मत भागो क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कितने स्पेस लगे हुए हैं, क्या है, तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है, दिक्कत आ सकती है क्योंकि स्पेस का कई बार पता नहीं चलता, 2 लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए क्या है, आप सीधे सेल एड्रेस को लें इसमें, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं सेल एड्रेस का ही यूज लें। और कोष्टक कर दो आप क्या, बंद, और अब कर दो एंटर प्रेस। अब देखो 16 आ गए। अब आप देखोगे सर इसमें 16 कहां हो गए, करेक्टर तो राहुल में 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और शर्मा में क्या हो गए, शर्मा में 6 हो गए। तो 6 और 5 11 ही हुए, लेकिन आपने तो 16 बता रखे हैं। अरे भैया जी ये स्पेस भी तो है, ठीक है, ये स्पेस भी तो है, बीच में 2 स्पेस हैं, तो ये सभी आपके काउंट होने वाले हैं। तो ऐसे करके आपके कितने हो गए, 16 हो गए। और अब आप इसको ड्रैग कर सकते हो, अब आप इसको क्या कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो। तो इनकी जो लेंथ थी ना, ये नेम जो कॉलम है इनकी जो लेंथ थी वह आ चुकी है, ठीक है, वो लेंथ आ चुकी है कि इसमें कितने करेक्टर हैं। और मैंने आपको बोला है करेक्टर में स्पेस भी काउंट होता है। तो ये आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ टेक्स्ट फिल्ड इन ट्रिम नेम कॉलम। ये कह रहा है कि उस टेक्स्ट की लेंथ ज्ञात करो जो कहां पर फिल हो रखा है, ट्रिम नेम कॉलम में। यानी कि देखो अब हमने ट्रिम कर दिया ना, तो ट्रिम की लेंथ अलग आएगी क्योंकि हमने एक्स्ट्रा स्पेस को हटा दिया, एक्स्ट्रा स्पेस को हमने हटा दिया, यानी कि स्पेस जो करेक्टर में काउंट हो रहे थे वो अब हट जाएंगे। और इसको रिजल्ट को कहां दिखाना है, इसमें दिखाना है। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर जाओ, आप इक्वल लगाओ, ठीक है, इक्वल लगाओ आप, और क्या करोगे आप, इक्वल लगाओ, और क्या लिखना है आपको, LEN लिखना है। कोष्टक करो आप चालू। अब आपको क्या है, टेक्स्ट नहीं लिखना है दोस्तों, टेक्स्ट से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप सीधे सेल एड्रेस लो और कोष्टक कर दो आप बंद। उसके बाद प्रेस कर दो एंटर। देखो अब इसमें 12 आए ना, 12 आए। एक्चुअली में राहुल शर्मा में कितने थे, 1 2 3 4 5, और बीच में स्पेस 6 7 8 9 10 11 12,
और भी जो आगे स्पेस लगा हुआ था जो पीछे थे ये सभी काउंट करके आपके 16 आ चुके हैं। अब इसको मैं ड्रैग कर देता हूं, इसको ड्रैग कर दिया। अब देखो एक्चुअल में आपके ये जो ट्रिम नेम कॉलम है ना, ये इसमें कितने करेक्टर हैं उस वो यहाँ पर काउंट होके आ चुके हैं आपके, ठीक है, यहाँ पर काउंट होके आ चुके हैं। आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना है। आपको तो क्या करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो मैंने जो सीट नेम दिया है ना, LEN में आगे इक्वल लगा लेना, उसके बाद कोष्टक में सेल एड्रेस लिख देना, कोष्टक कर देना बंद, हो जाता है। ट्रिम में आगे इक्वल लगा लेना, कोष्टक चालू, कोष्टक में सेल एड्रेस, कोष्टक बंद और एंटर प्रेस कर देना, चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो ये आपके लेंथ भी निकाल लिया आपने, ट्रिम भी कर दिया। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और हो जाता है, यूज ऑफ कॉनकैटिनेट, ठीक है, यूज ऑफ कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन में ऐसे बोला जाए कि दो कॉलम को मिलाकर, ठीक है, जो आपके फर्स्ट नेम में ये लिखा हुआ है ना कंटेंट, और ये लास्ट नेम में लिखा हुआ है, इन दोनों को मिलाकर लिखिए, जोड़कर लिखिए। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है मिलाकर लिखना, जोड़कर लिखना, यानी कि राहुल और शर्मा को जोड़कर आप यहां पर लिखें। अब ऐसा नहीं है इसमें जाएं और आप टाइप कर दें राहुल शर्मा सर जोड़कर रख दिए, नहीं, आपको फॉर्मूले की सहायता से करना है। वो बोलेगा यूजिंग बाय एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। अब कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, जो यहां पर शब्द लिखा हुआ है ना कॉनकैटिनेट, यही फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला स्टार्ट कैसे होता है, फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल से, और आपको क्या लिखना है, CONCATENATE, कॉनकैटिनेट, और आपको कोष्टक करना है चालू। मैंने आपको बताया है क्या कौन कौन से टेस्ट आपको लेने हैं, तो दो तरह से आप करते हैं, मैंने दोनों तरीके आपको बता रखे हैं। या तो आप टेस्ट का यूज लेके यानी सेल वैल्यू का यूज लेके कर सकते हो, या आप सेल एड्रेस का यूज लेके कर सकते हो। लेकिन बढ़िया कौन सा है, सेल एड्रेस का यूज लें, उसमें टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि सेल एड्रेस लिखने में अपन को 2 करेक्टर ही तो लिखने हैं, और यहां से सेलेक्ट भी कर सकते हैं सेल एड्रेस। तो उसके बाद यदि आप टाइप करोगे तो आपको टाइम भी लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये ले लिया मैंने, उसके बाद मैंने लगाया कोमा, ठीक है, कोमा लगा दिया, और उसके बाद मैंने ले लिया ये, ठीक है, ये ले लिया मैंने, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, कोष्टक बंद, और मैंने कर दिया एंटर प्रेस। देखो आपका क्या हो गया, राहुल शर्मा क्या हो गया, राहुल शर्मा आपका दोनों जोड़ के आ गए। अब दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे इनके बीच में स्पेस नहीं आया है। यदि आपसे वो क्वेश्चन में ये नहीं बोले ना कि जो राहुल है और शर्मा है इनके बीच में स्पेस रहना चाहिए, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो लिख रहे हो ना उनके बीच में स्पेस रहना चाहिए, यदि आपको ऐसा नहीं बोले तो आपको तो केवल करके निकल जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रैग कर देना है। ये आपने कर दिया है। और यदि आपसे मान के चलो बोल दे कि इन दोनों के बीच में स्पेस भी आपको रखना है, तो फिर आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो फिर आप फॉर्मूला लगाओगे इक्वल टू, आप CONCATENATE ऐसे लगा दिया, कोष्टक करो आप चालू। उसके बाद सेल एड्रेस लो, एक ही में किसी में भी आप एक में क्या है इस प्रोसेस को अपना लो। उसके बाद आप ड्रैग कर दो, ये एड्रेस ले लिया, उसके बाद लगाओ आप कॉमा। अब हमें क्या है, हमें देना है दोनों के बीच में स्पेस। तो दोस्तों दोनों के बीच में स्पेस देने के लिए आप क्या करो, शिफ्ट के साथ ये डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला ये है, और इसमें एक स्पेस दे दो, ऐसे दे दिया, फिर इसको कर दो क्लोज, उसके बाद लगा दो कॉमा। अब आप क्या लिख दो, ये सेल एड्रेस भी लिख दो, उसके बाद कर दो इसको बंद। ठीक है, क्या समझे आप, आपको क्या करना है, इक्वल लगाना है, कॉनकैटिनेट लिखना है, कोष्टक चालू करना है। पहला कौन सा आप ले रहे हो, राहुल ले रहे हो, तो राहुल का सेल एड्रेस लिख दो, कॉमा लगाओ। आपको बोला गया है कि राहुल और शर्मा के बीच में एक स्पेस रहना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, उसके बाद स्पेस दे दो एक, फिर इन्वर्टेड कॉमा को कर दो बंद, उसके बाद कॉमा, उसके बाद दूसरा जो शब्द आप ले रहे हो उसको लिख, सेल एड्रेस लिख दो, कोष्टक कर दो बंद। अब आप कर दो एंटर प्रेस। देखो आपके राहुल और शर्मा के बीच में क्या आ चुका है, स्पेस आ चुका है। अब आप कर दो क्या, इसको ड्रैग। अब सभी में देखो, सभी में क्या होगा, सभी जो शब्द हैं आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिलाकर जो लिखा है, इनके बीच में स्पेस आ चुका है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है मुझे ये समझ में आया होगा। अब आप इन्वर्टेड कोमा से यदि आप करना चाहते तो कैसे करते, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा से यदि आप करते तो कैसा करते वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर यदि आप करना चाहते तो वो जो मेथड है लेंदी भी हो जाता है, CONCATENATE, कॉनकैटिनेट लिख दिया, कोष्टक आप चालू करो। अब आपको क्या है, टेक्स्ट लिखना है तो इन्वर्टेड कोमा लगाना पड़ेगा। फिर आप क्या लिखो, एक मिनट, RAHUL, अरे अब आपको क्या करना है, ये बंद करना है, उसके बाद आपको लगाना है कोमा, फिर आपको इन्वर्टेड कोमा चालू करना है। अब आपको क्या लिखना है, SHARMA,
फिर आपको इन्वर्टेड कोमा करना है बंद, फिर आपको कोष्टक करना है बंद। तो एक मेथड आपका क्या था कि आप डायरेक्ट सेल वैल्यू का भी यूज ले लो, फिर आप एंटर प्रेस कर देते। देखो अभी भी आपका राहुल शर्मा आया है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि जब आप इसको ड्रैग करोगे तो फिर आपका क्या है, राहुल शर्मा ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या है, सेल वैल्यू यूज ली है। फिर आपको क्या करना पड़ता, इसको देख के फिर इसमें भी फॉर्मूला लगाओ, इसमें भी लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ। तो उससे बढ़िया है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सेल एड्रेस का यूज ले सकते हो। अब आप सेल वैल्यू का यूज ले रहे हो और बीच में स्पेस भी रखना है, तो फिर आप कैसे करोगे, इक्वल लगाओ, CONCATE, ठीक है। यहां से तो मैं ले रहा हूं, लेकिन आपके ये ऑप्शन मिलेगा नहीं वहां। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, RAHUL। उसके बाद आपको ये बंद कर देना है, ये कॉमा लगाना है। अब आपको स्पेस देना है, तो स्पेस के लिए आप क्या करोगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, स्पेस दो, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाओ। स्पेस कैसे दिया जाता है, दो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आप क्या कर दो, स्पेस दे दो, फिर आप कॉमा लगाओ। अब आपको क्या लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा चालू, शर्मा लिखना है, SHARMA, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा करो बंद। अब आप करो कोष्टक बंद। अब आप कर दो क्या, एंटर। देखो हमने क्या है, वैल्यू लिखकर भी, सेल वैल्यू लिखकर भी स्पेस दे दिया है। स्पेस का एक ही तरीका है, इन्वर्टेड कॉमा चालू करो, उसके बीच में स्पेस प्रेस करो, फिर इन्वर्टेड कॉमा कर दो बंद। यानी खाली इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। यदि कोई चीज आप लिख दोगे तो वह टाइप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कमी क्या थी, देखो इसमें टाइम भी ज्यादा लग रहा है, टाइम भी ज्यादा लग रहा है, और आप इसको ड्रैग करते हो तो राहुल शर्मा ही हो जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप क्या लो, सेल वैल्यू का यूज लो, ठीक है। सेल वैल्यू का आप यूज लो। तो आप क्या करोगे, इक्वल टू CON, ये आपने ले लिया है, कॉनकैटिनेट ले लिया। अब आप क्या करो, ये सेल वैल्यू यूज लो, कॉमा लगाओ, ठीक है। बहुत अच्छा तो ऑप्शन है, ये लो। फिर आपको क्या है, कोष्टक बंद करना है और एंटर प्रेस कर दो, देखो हो गया काम। अब यदि आपसे स्पेस भी दिलवाना चाहता, देखो तो इसको कैसे यूज लेंगे हम, यदि हमें वो लगा के करना हो तो इक्वल लगाओ आप, ठीक है। आप क्या करो, CONCATENATE, ये लिख दिया आपने, कोष्टक चालू करो। अब आपको क्या है, ये सेल एड्रेस यूज लेना है, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस लगाओ, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या है, ये लेना है, ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ कोष्टक कर देना है बंद, और अब आपको एंटर प्रेस करना है। देखो राहुल और शर्मा के बीच में स्पेस आ चुका है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत वही है, मैंने आपको बताई दी है कि जब आप इसको ड्रैग करते हो, ठीक है, ये तो अपन ने सेल एड्रेस से लिया है तो ये सभी प्रोसेस लागू हो गया। यदि अपन क्या है, एक एक को लेकर यूज ले रहे होते तो वहां पर वही चीज रिपीट हो जाती जो पहले सेल में लिखी हुई थी। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपके समझ में आई होगी। हमने कोशिश की है MS एक्सेल को बेहतर तरीके से कराया जाए, हमने हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है, ईमानदारी से मेहनत की है। फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसके बारे में बताया जाए, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से MS एक्सेल आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं चलूँगा MS वर्ड की ओर, तो कल आपका MS वर्ड भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आपके एग्जाम से पहले मैं, ठीक है, कल मैं एक MS एक्सेल का क्या है, टेस्ट भी लेके आ जाऊंगा, और MS वर्ड की वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।